सजेस्ट अ सूटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। ठीक है जी, चलिए अब देखिए यहाँ पे टाइम का पीछे जाना का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे टाइम को नेगेटिव बोल रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपका ओरिजिन जो है वो आपने आगे ले लिया, किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं। ठीक है, चलो तो बेसिकली फर्स्ट ग्राफ आपको बोल रहा है कि पहले ये ऑब्जेक्ट यहाँ से आगे गया। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे बैठा था, उससे वो थोड़ा सा आगे गया, मतलब यहाँ पे कुछ कांस्टेंट स्पीड से गया होगा। फिर इसका वापस डिसेलरेशन हुआ तो ये यहाँ से वापस नीचे आया और फिर वापस इसी पोजीशन पे फिक्सेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके लिए क्या क्या बोल सकते हैं। अज्यूमिंग कि मान लीजिए ये एक व्हीकल होता, अगर हम बोलते कि ये व्हीकल यहाँ से आगे चला है तो इनिशियली इसके पास कुछ पॉजिटिव स्पीड है। ठीक है, फिर इसने अपनी स्पीड नेगेटिव कर ली, फिर ये वापस ओरिजिन तक आया, फिर ये यहाँ से पीछे तक गया और फिर सीधा चलने लग गया। तो इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ व्हीकल, इट कुड बी अ पर्सन। ठीक है, आगे की तरफ वॉक करके गए और फिर आप वापस वॉक करके आए और पीछे की तरफ चले गए और वहाँ पे जाके बैठ गए। ठीक है, यहाँ पे आप रेस्ट पे आ गए। सो दिस इज़ बेसिकली अ मोशन ऑफ एनीथिंग। एक तरीके से ये फुटबॉल हो सकती है। मान लीजिए आपने फुटबॉल को यहाँ से मारा अपनी पोजीशन से, ये एक दीवार पे टकराई, वहाँ से वापस आई, आपके पीछे गई और कहीं जाके रुक गई, तो ये उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा हो सकता है। ठीक है, चलो सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस है, ऊपर आपकी वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है, धीरे धीरे ज़ीरो पे आई और फिर नेगेटिव हुई। ठीक है, बेसिकली देखने में शायद लग नहीं रहा है बट आई थिंक जितनी पॉजिटिव वैल्यू है उतनी ही नेगेटिव वैल्यू होगी इसकी। क्यों? क्योंकि ये एक बड़ा बेसिक सा केस होता है जब आप एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं किसी वेलोसिटी से। तो इनिशियली आपकी वेलोसिटी प्लस हुई, फिर ये एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा और फिर वहाँ से वापस नीचे आएगा, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ तक आने पे वापस माइनस वी हो जाती है। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जब माइनस वी होगी तो ये ज़मीन पे पहुँचेगा। ठीक है, अब जब ये ज़मीन से रिबाउंड करता है तो हम जानते हैं कि इसकी जो ऊपर वेलोसिटी होगी वो वी से थोड़ी सी कम होगी, इसलिए ये वाली हाइट थोड़ी सी कम आई है। ये वापस ऊपर जाता है बट उतनी हाइट तक नहीं जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो वापस वही बात है, ऊपर तक गया फिर नीचे आया। ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वापस पॉजिटिव वेलोसिटी, ज़ीरो वेलोसिटी टॉप पॉइंट, फिर नीचे आया नेगेटिव वेलोसिटी, फिर ज़मीन से टकराया, फिर यहाँ तक पहुँची, उसकी वेलोसिटी एकदम से पॉजिटिव हो गई, फिर ऊपर तक गया ज़ीरो वेलोसिटी, फिर नीचे आया वापस नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट या एक बॉल जो है ज़मीन पे बार बार टप्पे खा रही है, उसका एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, चलिए लास्ट क्या है। लास्ट में देखिए आपकी एकदम से एक्सेलेरेशन और टाइम ग्राफ ऊपर नीचे हुआ है। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन आपका कांस्टेंट था बट फिर एकदम से एक्सेलेरेशन राइज किया और फिर वापस कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इनफैक्ट कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे हम इसको ज़ीरो बोलें तो हम बोल सकते हैं कि एकदम से किसी चीज़ को एक जर्क मिला, एक हाई एक्सेलेरेशन मिला फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम और फिर वापस उसका एक्सेलेरेशन ज़ीरो हो गया। सो दिस कुड बी एनी कोलिजन। ठीक है, इसको आप कोलिजन की तरह देखिए तो बड़े आराम से देख सकते हैं। या मान लीजिए कि फुटबॉल को आपने किक किया या क्रिकेट की बॉल को आपने हिट किया, तो इस सारे केसेस में क्या होता है, आप एक छोटे से टाइम के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेलेरेशन देते हैं और फिर वापस वो ज़ीरो एक्सेलेरेशन पे कंटिन्यू करने लग जाती है बॉल। ठीक है, तो इसको हम लोग जर्क भी बोल सकते हैं, कोलिजन भी बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जर्क इज़ बेसिकली चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, चलिए